हम्म, हाँ, किती वाजता? Hi everyone, Hello, sir. Good evening. very good evening everyone. बोल Good sir. Hello Ruhi, good evening, Good evening, sir. good evening. Welcome everyone. आप सब आप सब लोग अपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर सकते हैं जब तक और लोग आ जाए। हम 3-4 मिनट वेट करते हैं, लेकिन हम अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। आपकी अभी तक की जो जो पढ़ाई हुई क्लास में, उसमें कोई क्वेरी है या और भी कोई आपके क्वेश्चन है? ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर, यस। एक्चुअली मैंने आपने जो कल होमवर्क दिया था वो लिख के वो लिख के मुझे बोला था ना, आप ले लो। तो उसकी प्रैक्टिस मैंने की, तो उसमें मुझे डाउट है बोल, एक्चुअली। आप पूछो ना, क्या डाउट है आपका नीना? एक्चुअली डाउट ये है कि कंट्रोल अल्टर प्लस में जो हुआ, जो अपने बोला था वो एक दो चीजें नहीं हो रही है। कंट्रोल ऑल्टर के साथ क्या? कंट्रोल अल्टर के साथ स्क्रीन ओपन करके वो अपने बोला था ना, ये करने के लिए वो नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं हो रहा है ऐसा है। मैंने ये बोला था हाँ कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करना है। हाँ वो मैंने किया है, वो कंट्रोल F11 उसके बाद वो सब किया मैंने। हाँ। पर लाइक हाँ, सेटिंग्स उसके बाद गेम का वो सब, वो सब कुछ किया मैंने। पर हम्म, लेकिन और एक ये डाउट है, वो मैं आपको बाद में पूछूंगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके नीना, थैंक यू। ओके, परमेश्वर, नीलोफर, पूर्णिमा, अजय, आलोक, रूही, बरखा, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है? No sir. ओके, अगर नहीं है तो गुड क्वेश्चन इवनिंग लाइए। नहीं है तो गुड क्वेश्चन गुड लाइए। गुड इवनिंग सर, मैं अजय शर्मा। कोई हाँ। क्वेश्चन नहीं है इस वक्त पे सर। हाँ, यस अजय बोलिए। अजय कुछ बोल रहे थे, नहीं समझ में आया मेरी। ओके, ठीक है। देन आई थिंक लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। इट इज 7:05। सर, दो सवाल है मेरे पास। हाँ आलोक बोलिए। हाँ, ये मैंने प्लस होम ट्राई किया लेकिन वो काम नहीं करता है। अच्छा, प्लस होम के साथ क्या ट्राई किया आपने? प्लस होम ये शॉर्ट की था। हाँ, तो कल मैंने बोला था कि हाँ वो की मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया, तो वो नहीं चल रहा था। और मैंने उसका कोई और ऑल्टरनेटिव की मुझे मिला नहीं है। ये एक्चुअली क्या था, मिनिमाइज करने का था सारे विंडोज को। करेक्ट सारे विंडो करेक्ट। मतलब, अगर आपका कोई एक्टिव विंडो है जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे मेरा ये जूम का विंडो खुला है, अभी बैकग्राउंड में और भी काफी विंडोज खुले हैं, तो मैं प्लस होम प्रेस करूंगा तो बैकग्राउंड में जितने विंडोज है वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कल मैंने डेमो किया था तो वो वर्क नहीं कर रहा था। या और वो भी कंट्रोल F10, कंट्रोल प्लस F10 वो भी नहीं काम कर रहा है सर। कल कंट्रोल F10 काम किया था कल। कंट्रोल F10 का क्या काम है? विंडो जो है ना, उसको मैक्सिमाइज करने का काम है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो कमांड है हाँ ना, मैं फिर से एक बार आपको डेमो करके दिखा दूं। हाँ जी। कंट्रोल F10, ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू।
Okay, just give me this is, see for example, आलोक आप यहाँ पे हो ना? हेलो आलोक। हाँ यस सर। हाँ Yes. तो आप देखिए, ये वाला जो विंडो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आधा खुला है आधा दिख रहा है, हाँ अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल और F10 प्रेस करूंगा ना, तो ये वाला विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये जो है ना, कंट्रोल F10 प्रेस करने से। एक मिनट, ये वाला क्यों नहीं हो रहा है? यही चक्कर हो रहा था मेरे लिए भी। ये अच्छा, आपके साथ यही हो रहा था? एक मिनट में, हाँ कल मैंने जो दिखाया था एक विंडो और थी, एक सेकेंड, जैसे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये एक विंडो है और ये इस तरह से कंट्रोल F10 प्रेस करने से देखो ये हो गई मैक्सिमाइज, हाँ ये है ना? देखिए ये हो गई मैक्सिमाइज, और इसको वापस मैंने प्रेस किया था तो देखो उसकी ये जो विंडो की ओरिजिनल जो पोजीशन, मतलब जो साइज थी ना, वो साइज पे वापस आ गई ये विंडो। वापस कंट्रोल F10 प्रेस किया, वापस प्रेस किया, देखो उसकी साइज पे आ गई। हो रहा है? हाँ जी, मैं फिर से ट्राई करूंगा सर। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। तो आलोक ये कैसा, ये कंट्रोल F10 की है ना, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारे जो एक्टिव विंडो उसके लिए काम करे। ओके। मैंने अभी जो विंडो के साथ मैं कंट्रोल F10 ट्राई कर रहा था ना, वो विंडो वो फाइल मैनेजर था, तो फाइल मैनेजर के साथ कंट्रोल F10 वर्क नहीं करता है। ये ओके क्या मेरे लैपटॉप में सर प्रॉब्लम ये है कि F10 के लिए मुझे फंक्शन की और F10 ऐसा दो की एक बार दबाना पड़ता है अगर मेरे को F10 यूज करना है तो। अच्छा, आपको F10 यूज करना है तो दो दबाना पड़ता है? हाँ क्योंकि एक फंक्शन की है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरे ओके जो फंक्शन कीज है उसके साथ और भी कुछ ओके। हाँ हाँ तो मैं समझा। तो उसके लिए क्या करने का आलोक, जब आपको F1 F2 F3 और F12 तक जो की फंक्शन की यूज करने हैं ना, तो आपको उसके लिए पहले फंक्शन का बटन एक बार प्रेस करना है। जब आप फंक्शन का बटन प्रेस करोगे तो सारे फंक्शन की आप यूज कर सकते हो। ओके। और दूसरा, आपका कहने का मतलब ये भी मैं समझ रहा हूँ कि आपको एक साथ शायद 3 की प्रेस करने पड़ते होंगे। हाँ एग्जैक्टली राइट। तीन हाँ, की। तो कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको F10 यूज करना है तो उससे पहले वो एक और की और F10 तीनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं काम कर रहा है सर, वो हाँ, कुछ तो नहीं काम कर, मैं समझ रहा हूँ। शायद हो सकता है कि कंट्रोल के साथ वो एक दूसरा की जो आपको प्रेस करना पड़ता है वो कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहा है, करेक्ट राइट। इसलिए आपका 3 की एक साथ प्रेस करके मैक्सिमाइज करना वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक लेकिन है, हाँ, मतलब वो यस यस, की मैं यूज नहीं करूंगा बाकी। ठीक है, ओके। आलोक, आपका दूसरा क्वेश्चन। वो दूसरा सवाल ये था, प्लस होम जो था वो हाँ भी काम नहीं कर रहा था। हाँ, तो मैंने कल भी बोला था और आज भी वापस बोल रहा हूँ आप सबको कि वो कंट्रोल प्लस होम, अरे प्लस होम है ना, वो नहीं वर्क कर रहा है, मेरे सिस्टम में भी नहीं वर्क कर रहा है। हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ एरर है वो की लिखने में, और मुझे उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं मिला है। तो अभी हम उसको, वो जो मैंने कल आपको लिखा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ ठीक ओके, है। ओके थैंक यू परफेक्ट, सर। राइट, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपके आपके खुद के लिए क्लैरिटी होती है, और न सिर्फ आपके खुद के लिए, लेकिन क्लास में जितने भी लोग हैं उन सबको भी क्लैरिटी मिलती है आपके क्वेश्चन से। थैंक यू तो सर। प्रश्न पूछना हमेशा अच्छी बात है। कभी कभी थैंक यू। आपको लगता है कि ये क्या सिली क्वेश्चन, इतनी छोटी सी बात पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन ऐसा कभी मत सोचो, ठीक है? यस यस सर, ओके, थैंक यू। वेरी गुड। सो अभी आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके मैं एक डेमो कर रहा था, और कल हमने वो उसका जो आइकन होता है वहां पे क्लिक करके हमने काफी सारे ऑप्शंस देखे थे। आज मैं अपना स्क्रीन पे वर्ड का एक फाइल ओपन करता हूं और वहां पे हम लोग चेक करते कि और क्या क्या चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें प्रोवाइड करता है। हम एक्चुअल काम तो आज शायद नहीं शुरू करेंगे, लेकिन आपको पहले उससे वाकिफ होना है कि वर्ड हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है, क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे कमांड्स होते हैं।
ओके, सो कल हमने ये सारे ऊपर जो बार्स दिए वो सारे बार्स कल हमने कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने बोला ये वाला बटन जो है वहां पे हमने क्लिक किया था और हमने वर्ड ऑप्शंस कल सारे देख लिए थे, राइट। और वर्ड ऑप्शंस अब देखने के बाद यहाँ पे अ, ये जो इसी सर्कल, ये जो राउंड बटन है उसके ऊपर क्लिक करने से ये जो पैनल है वहां पे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज का ऑप्शन। तो हम एक एक के ऊपर समझते हैं। ये न्यू जो है उसका मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अच्छा, आप में से कोई अनम्यूट हो गया है तो म्यूट कर दीजिए प्लीज। अजय शर्मा, अजय आप म्यूट हो गए। किसी के बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा आ रही है। ओके, थैंक यू। सो अभी हाँ, मैं बोल रहा था न्यू, तो न्यू पे क्लिक करने से नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ओपन करने से आपके जितने भी एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट है, मतलब कि जो हयात डॉक्यूमेंट है आपने जो ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं, या आपके कंप्यूटर में जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन करने का रास्ता यहाँ से है। मैंने ओपन पे अभी क्लिक किया है आपके सामने, तो आप लोगों को कोई एक विंडो दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन का, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेविगेशन पैनल है ना, वो फाइल मैनेजर या विंडो एक्सप्लोरर में जैसे आती थी वैसी ही पैनल है। आपको कहीं से भी फाइल ओपन करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वो आपकी वर्ड फाइल डेस्कटॉप पे हो सकती है, रिसेंट प्लेसेस पे हो सकती है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे डेस्कटॉप पे ये सारे आइकन्स है। अभी इसमें से एक भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल नहीं। रिसेंट प्लेसेस में जाता हूँ तो ये सारे रिसेंट प्लेसेस में फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। फेवरेट पे क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। लाइब्रेरीज पे क्लिक करूंगा तो कल हमने देखा था लाइब्रेरीज का मतलब सारे डॉक्यूमेंट, म्यूजिक फाइल, पिक्चर फाइल, वीडियोस फाइल यहाँ पे रहती है। फिर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो हाँ यहाँ पे एक फाइल मिली, इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ एज एन इंट्रोडक्शन लीडर पैनलिस्ट करके। अरे वाह, ये डॉक्यूमेंट मैं बहुत पहले ढूंढ रहा था कहाँ मैंने सेव किया, तो ये यहाँ पे पड़ा है। एक काम करता हूँ, क्या मैं इसको यहाँ से रीलोकेट कर सकता हूँ? आप लोगों को भी यहाँ से एक चीज सीखने को मिलेगी। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। ये डॉक्यूमेंट मुझे लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेंड टू पे जाता हूँ और सेंड टू पे मुझे कॉम्प्रेस, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शन। मुझे डी ड्राइव में रखना है वो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो टेम्पररी। अच्छा, ये भी क्रिएट शॉर्टकट करा है तो वो भी काम में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास नहीं है, इसको मैं कोई और जगह पे मूव कर सकता हूँ क्योंकि, और देखो नेचुरली ये फोल्डर ये सॉरी ये जो विंडो ओपन हुई है बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए है। इसका काम फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोरर की तरह हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ से मैं फाइल को कहीं मूव नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर के अंदर मुझे यही ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं सी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ तो सी ड्राइव में फिलहाल यहाँ पे एक भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं डी ड्राइव पे क्लिक करता हूँ तो हाँ, यहाँ पे कल हमने 2 फाइल क्रिएट की थी, तो ये 2 वर्ड के डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं मेन फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पे तो और भी बहुत सारे वर्ड के डॉक्यूमेंट मिलेंगे। मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले कैसे चाहिए, मुझे डिटेल्स चाहिए ताकि मैं आसानी से अपनी फाइल ढूंढ सकूँ। तो यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट वर्ड के हैं। अगर मैं एक एक करके फोल्डर ओपन करूंगा तो मुझे हो सकता है और भी ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट मिले। ओके, नाउ मैं अभी कंप्यूटर में जा रहा हूँ और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च का। अभी मैं सर्च में जाके स्टार डॉट डॉक लिखता हूँ। वापस करता हूँ एक मिनट, स्टार डॉट डॉक।
इसका मतलब क्या हुआ, आगे जो स्टार है वो इंडिकेट करता है कोई भी फाइल का नाम तो चलेगा, लेकिन एक्सटेंशन क्या होना चाहिए फाइल का, डीओसी, डॉक्यूमेंट फाइल। अभी इसने ये कंप्यूटर के अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल है, देखिए ये सारे आ गए। देखो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जो स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है इतना लंबा हो गया है। सी, दीज मेनी फाइल्स, इतने सारे फाइल्स मेरे कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक फाइल चाहिए, हेलो हेलो सर, हेलो। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो, ओके फाइन। मुझे लगा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। हाँ परमेश्वर बोलिए। हेलो सर, मुझे पूछना है, कटारे बोल। हाँ बोलिए। सर आपका जो स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर आपका। ओके, अच्छा बाकी सबको भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है हेलो। विराट? हाँ दिख रहा है सर सबको, मेरे को तो हाँ दिख रहा है। सबको दिख रहा है क्या परमेश्वर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ सर। परमेश्वर तो कुछ और और प्रॉब्लम होगा, बार बाकी सब। बार सर ये और बार बार ये सर ऑटोमेटिकली लीव हो रहा है सर, मैं लीव भी नहीं कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली लीव होते जा रहा है सर जैसे। अच्छा अच्छा, तो वो आपका इंटरनेट जो है ना वो उसका बैंडविड्थ में कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ नेटवर्क में इश्यू होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है परमेश्वर। हेलो। ठीक है सर। परमेश्वर एक काम कीजिए, आप ऐसा है तो फिर से एक बार लॉग इन कर लो। हाँ दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है आपका स्क्रीन। ओके थैंक यू। दिख राइट रहा है अभी, सर आपका स्क्रीन अभी। राइट अभी देखिए ये सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल्स माय कंप्यूटर के अंदर है। मैं नेक्स्ट जो बोल रहा था कि अगर आपको मालूम है कि आपकी फाइल जो है, आपको पूरा नाम याद नहीं है लेकिन आपको शायद इतना पता है कि वो मेरी फाइल जो है वो अल्फाबेट ए से शुरू हो रही है, तो मैं यहाँ पे ए लिख के स्टार लिखता हूँ, ए स्टार डॉट डॉक। तो इसने इतने सारे फाइल्स ओपन करके दे दिए। तो ये फाइल में कहीं पे भी ए आ रहा है तो उसने ये सारे फाइल्स दिए। ओके, तो अब मैं ये ओपन मेन्यू बंद करता हूँ। ओपन के बाद सेव है, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो सेव क्लिक करेंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का मतलब है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को और कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, तो सेव द डॉक्यूमेंट इन द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट। तो आप उसको वर्ड डॉक्यूमेंट के फाइल फॉर्मेट में से, हालांकि अभी हमारा फाइल जो है वर्ड वर्ड के फॉर्मेट में ही है, इसलिए हमें ये चूज करने की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है वर्ड टेम्पलेट। इसका मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को आप टेम्पलेट के जरिए सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हो। फिर से मैं इसको थोड़ा बता दूं, टेम्पलेट का मतलब होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट का मार्जिन रखा है, उसकी जो फॉन्ट साइज रखी है आपने, स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस रखी है, मतलब सब कुछ आपने एक अच्छे से डिजाइन करके रखा है। आपने कुछ कलर भी रखा है बैकग्राउंड में, और एक बहुत सारी चीजें आपने करके रखी। आप चाहते हैं कि इसको बार बार यूज करना है और बाकी लोगों को भी आप सेम डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, तो आप उस डॉक्यूमेंट को एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो। हम आने वाले क्लासेस में, मतलब वर्ड के और जो लेक्चर्स में दूंगा, उसके अंदर मैं वर्ड टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी तक के लिए आपको ये जानकारी इतनी काफी है। उसके बाद है वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट। तो अभी मेरा जो है ये विंडोज 7 है, ठीक है। अगर मुझे इसकी जो कॉपी है, सेव ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज फुल्ली compatible विथ वर्ड 97 to 2003, मैं हमेशा मेरा जो वर्जन कंप्यूटर में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उससे लोअर वर्जन में मैं फाइल को सेव एज कर सकता हूँ। अब मेरा कंप्यूटर विंडोज 7 अल्टीमेट यूज करता है, तो मैं विंडोज 10 के फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं लेकिन लोअर वर्जन में सेव कर सकता हूँ हमेशा। तो अगर मुझे लोअर वर्जन में सेव करना है तो मैं सेव एज करके कर सकता हूँ।
फिर है फाइंड एडिंग्स फॉर अदर फाइल फॉर्मेट। आपको अलग फाइल फॉर्मेट में जाना है तो आप यहाँ से फाइंड करके अलग अलग फॉर्मेट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है पीडीएफ और एक्सपीएस। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अदर फॉर्मेट, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स टू सिलेक्ट फ्रॉम ऑल पॉसिबल फाइल टाइप्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि बाकी कैसे टाइप के फॉर्मेट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सेव एज टाइप लिखा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इतने सारे अलग अलग फॉर्मेट है। वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट 97 2003, वर्ड टेम्पलेट, मैक्रो, सिंगल फाइल वेब पेज आपको अगर इसको सेव एज करना है तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। ओके, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये सेव एज हुआ। सेव एज के बाद प्रिंट है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंटर सिलेक्ट करके प्रिंट कमांड दोगे तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा है क्विक प्रिंट, सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंज। ये है क्विक प्रिंट का ऑप्शन। आपको प्रिंटर चेंज नहीं करना, एक ही प्रिंटर है जो डिफॉल्ट आपके साथ कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, तो आप उसको डायरेक्टली क्विक प्रिंट में दे सकते हो। थर्ड ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट देने से पहले आप उसको देखना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा जब पेपर पे प्रिंट होके आएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आएगा। तो ये मैंने प्रिंट प्रीव्यू प्रेस किया, ये है प्रीव्यू। ये आपके डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज है, ये इस तरह से दिखेगा जब एक्चुअल पेपर पे आएगा। और इसके अंदर और भी पेजेस है, जैसे ये नंबर 2 पेज है, टोटल 10 पेजेस है, तो प्रीव्यू में सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं। जब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करके आएगा तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है। ओके, अभी प्रीव्यू बंद करना है तो यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर। उसके बाद प्रिपेयर। सो प्रिपेयर किस लिए? प्रिपेयर किस लिए? तो प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रॉपर्टीज मतलब व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज सच एज टाइटल, ऑथर एंड कीवर्ड, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो इंस्पेक्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आपको पूरे डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट करना है, मतलब कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है, तो यहाँ से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज ये है, जरूरी ये है, जो भी पासवर्ड आप डॉक्यूमेंट का देते हो वो आपको याद रखना जरूरी है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट का पासवर्ड खो दिया या भूल गए तो फिर वो डॉक्यूमेंट कभी आप ओपन नहीं कर सकते। आपको परमिशन रेस्ट्रिक्ट करनी है, किसी को रीड ओनली के राइट्स देने हैं, किसी को एडिट के राइट देने हैं, कॉपी के राइट देने, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया तो और ऑप्शंस मेरे पास क्या रहे? अनडिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मैनेज क्रेडेंशियल, ये 3 ऑप्शन में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाके डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। मेक एज फाइनल, ये डॉक्यूमेंट आपका फाइनल है तो उसको फाइनल बना सकते हो। फिर चेक फॉर फीचर्स नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर वर्जन ऑफ वर्ड, इसकी ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती हमें। उसके बाद है सेंड, डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेंड करना है? अब रेडी हो गया है, अगर ईमेल करना है तो आप ईमेल कर सकते हो। इंटरनेट फैक्स अभी जो मतलब कोई यूज नहीं करता है, फैक्स मशीन वगैरह ये सब अभी ऑब्सोलीट हो गया है, तो आप ईमेल यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है पब्लिश, ये डॉक्यूमेंट को आपको ब्लॉग पे ले जाना है तो क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पोस्ट फॉर द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप ब्लॉग पे ले जा सकते हो। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर पे ले जा सकते हो, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस पे ले जा सकते हो। और ये लास्ट है क्लोज, जिससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो फोल्डर है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये इसके बाद ये जो रिबन है यहाँ पे मेनू है। सबसे पहला जो है वो होम मेनू है, उसके बाद इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। मैं जब एक एक मेनू पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखिए कि उसके नीचे पूरा एक की आ जाता है। उसके बाद मैं एक चीज आपको और दिखाऊंगी, यहाँ पे ये सारी चीजें ओपन है। अगर मैंने कीबोर्ड का ऑल्टर बटन प्रेस किया तो आप लोगों को कुछ नोटिस कर रहे हो स्क्रीन पे मेरे?
मैं वापस बता रहा हूँ। मैंने ऑल्टर बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, तो आप लोग देखिए कि वहां पे कुछ हाईलाइट हुआ है। यस सर। आपको कहीं पे F दिखेगा, 1 दिखेगा, 3 दिखेगा, 5, 6, 7, 8, फिर HNPSMRW। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये इंडिकेट करा ये मेनू को ओपन करने के शॉर्टकट कीज। यस सर। ओके। होम पे मैंने होम बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका ओपन। होम के अंदर इतने सारे कमांड्स है, और ये सारे कमांड आपको टैब के फॉर्म में या बटन के फॉर्म में दिए, उसको माउस से क्लिक करने से आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी और पेंट ब्रश का फॉर्मेट पेंटर का है। ये वाला एरियल जो लिखा है वो आपके फॉन्ट टाइप के लिए है। आपको फॉन्ट चेंज करना है डॉक्यूमेंट का, तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैंने डाउन एरो पे क्लिक किया तो इतने सारे फॉन्ट अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आप चाहे तो बाहर से भी फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरे यहाँ पे ये कंप्यूटर के अंदर अगर मुझे गुजराती में टाइप करना है तो गुजराती फॉन्ट की है। आप लोगों को अगर हिंदी टाइप करना है तो आप हिंदी के फॉन्ट भी इंस्टॉल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हो। उसके बाद ये है फॉन्ट की साइज। सबसे छोटी साइज यहाँ पे 8 दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी साइज है वो 72 दिखाई दे रही है आपको, राइट। तो इससे भी कम ज्यादा कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे ये 12 लिखा है ना, उसकी जगह पे मैं 2 लिखता हूँ, तो देखो उसने एक्सेप्ट करेगा ये 2 साइज। सर ये साइज के लिए यूज होता है ना? हाँ, फॉन्ट साइज। मैं एक Yes. एग्जांपल, जैसे ये वाला मैंने लाइन सिलेक्ट किया माउस से। अगर इसकी साइज मुझे 12 नहीं चाहिए लेकिन 2 चाहिए, तो मैंने इसकी साइज 2 करके एंटर किया। तो देखो ये बिल्कुल एकदम छोटी हुई, जो मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ। अगर मुझे इसको, ये जो मैंने चेंज किया वो चेंज मुझे नहीं चाहिए, वापस जैसा था वैसा ही चाहिए, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू। आपके कंप्यूटर में अंडू के लिए यहाँ पे एक बटन है सबसे ऊपर, अंडू फॉन्ट फॉर्मेटिंग। रिसेंटली मैंने फॉन्ट फॉर्मेट किया तो वो अंडू करना है। ब्रैकेट में लिखा है कंट्रोल जेड, तो कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके भी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस किया, वो लाइन वापस आ गई। ओके। फिर मैं फॉन्ट की साइज यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, ग्रो फॉन्ट, और ये वाला है श्रिंक फॉन्ट। यानी कि यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यू कैन डिक्रीज द फॉन्ट साइज। यहाँ पे शॉर्टकट की आ रही है साथ में, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन करने से फॉन्ट बढ़ते जाएंगे, कंट्रोल प्लस लेस देन साइन प्रेस करने से फॉन्ट की साइज कम होती जाएगी। तो मैं ये फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करके रखता हूँ, और आपके सामने में कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और साथ में मैंने ग्रेटर देन साइन, कंट्रोल और ग्रेटर देन साइन। इसने क्या बोला कैसे करना है? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन। और ये है, इससे फॉन्ट की साइज डिक्रीज होगी। और मुझे अंडू करना है, मतलब वापस मुझे जैसा था वैसा चाहिए, तो मैं अंडू करता जाऊंगा। और यहाँ पे बहुत सारे, देखो मैंने जितना भी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस किया है वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, इतने सारे अंडू। अगर मैं ये सिलेक्ट किया और मैं प्रेस करता हूँ कि अंडू, ये सारे अंडू करने हैं, तो ऐसे करूंगा तो ये सारे अंडू होके ओरिजिनल जो फॉन्ट है उसकी साइज आ रही सर अभी जो आपने क्लिक किया था और जो भी हमें ऑप्शन दिखाए हैं सर, ये जो बार है
सर ये आपने कैसे लेके आए आप यहाँ पे? कौन सा? सर जो फर्स्ट ऑफ है, फर्स्ट ऑफ जो अभी इसके ऊपर ऊपर हाँ, ये वाला होम के ऊपर। होम के ऊपर वाला, सबसे ये ऊपर वाला। यस सर, फर्स्ट ऑफ। ये मैं कैसे लेके आया? यस सर। अच्छा, तो ये मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ कमांड इसके ना ऑटोमेटिक आते हैं ऊपर की तरफ। ये है ना सबसे टॉप में। यस सर। हाँ, और यहाँ पर एक बटन है, यहाँ से भी मैं देखो ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। अभी मैंने ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में कितने कमांड रखे, सेव का कमांड रखा है, अंडू रीडू का कमांड रखा हुआ है। ये जो कमांड है ना, सेव ये तो अंडू रीडू, जो आपने कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बताया ना सर, हाँ हाँ, ये तो नहीं है मेरी स्क्रीन पे। लेकिन जो आपने अभी बताया था ना होम के जो फर्स्ट ऑफ है, वो मुझे मिल गया है। मिल गया। ओके, यस सर। राइट। फिर इसके बाजू में फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज के बाजू में क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। तो ये यस आपका सर। सारा फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। सर यस। उसके बाद ये जो है वो बुलेट्स है, बुलेट लाइब्रेरी पूरी है। ये जो आपको दिख रहा है सर ये मैंने यहाँ पे, हाँ बुलेट्स है सर, जैसा हम यूज करना चाहते हैं हाँ, सेंटेंस जैसा में। बुलेट आप यूज करना चाहते हो। हम जब रियल में जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे तो बुलेट्स का यूज करेंगे। अभी आपको यस। समझना है कि बुलेट का मतलब ये हो, जैसे यहाँ पे एस्टरिक है, फिर ये सर्कल आया, फिर एक स्क्वायर आता है, फिर एक डार्क सर्कल आया। तो इस तरह से कैन यू सी ये बुलेट ऐसे ऐसे जा रहे हैं। फिर अगर आपको नंबरिंग क्रिएट करना है तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो यहाँ यस पे बाजू में है नंबरिंग। उसके सर, बाद इसके साथ में अल्फाबेट्स वाला भी है हमारे हाँ, पास। अल्फाबेट वाला भी, ओके वेरी गुड। उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट भी है। अगर आपको यस सर। ये आप क्लिक करोगे तो स्टार्ट मल्टी लेवल लिस्टिंग, क्लिक द एरो टू चूज डिफरेंट मल्टी लेवल स्टाइल। अगर यहाँ पे करूंगा, देखो ये मल्टी लेवल बोलते हैं इसको। अगर मैं बुलेटिंग और नंबरिंग को इस तरह से चाहता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। यस अगर सर। मुझे बुलेट और नंबरिंग ऐसा चाहिए तो ये इसके ऊपर क्लिक करना। अगर मुझे बुलेट और नंबरिंग इस तरह से चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट करूँ। अगर मुझे इसमें से कोई भी नहीं चाहिए तो मैं ये नन करूँ। नॉन। राइट। उसके बाद ये वाला जो है वो डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट का है। बेसिकली ये है ना पैराग्राफ के लिए काम में आता है। ये वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आगे जाके आपको इसके सारे कमांड भी बताने वाला हूँ कि कैसे सिलेक्ट करना है, एक वर्ड भी कैसे सिलेक्ट करना होता है, एक अल्फाबेट कैसे सिलेक्ट करना है। उसके लिए भी कीबोर्ड का हम यूज करके करेंगे। अभी ये जो है वो डिक्रीज इंडेंट है, ये है इंक्रीज इंडेंट। तो आप देख रहे हैं ये फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ। ये देखो यस सर। पैराग्राफ अंदर की तरफ जा रहा है और ये यस सर। वापस में उसको बाहर की ओरिजिनल तरफ। जगह पे ला रहा हूँ। ये अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गया। उसके बाद ये है सॉर्टिंग, अल्फा बेटा इज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। अभी यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है, लेकिन आपके पास कुछ डेटा, ऐसा डेटा है जहाँ पे आपको जरूरत पड़ रही है उसको सॉर्टिंग करने की अल्फाबेटिकली, और आपके पास बहुत सारे नंबर्स है और आपको सॉर्टिंग करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये जो बटन है वो हाइड और शो के लिए, जनरली ये हम लोग कभी यूज नहीं करते, मैंने तो कभी आज तक इसका यूज नहीं किया है। ये बेसिकली शो, यहाँ पे लिखा है शो पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई हिडन सिंबल्स है तो उसको दिखने के लिए या हाइड करने के लिए ये कमांड यूज होता है। अगर देखो मैं ऐसे किया क्लिक तो आप लोगों को दिख रहे कमांड सारे, देखो ये सारी चीजें यस हिडन सर। थी, ये सारी चीजें हिडन थी जो आपको दिख रही थी। यस सर। मैं वापस क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगी। हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। किसके लिए हाइड और अनहाइड करना है? जो फॉर्मेटिंग सिंबल्स है, फॉर्मेटिंग सिंबल्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले जो यहाँ पे पूरी जो पैनल है वो नॉर्मल, फिर ये नो स्पेसिंग वाला, उसके बाद ये है
ये सारे हेडिंग, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2। देखिए जैसे 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 मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ, ये वाला पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया था, आई मीन वाला, इसके ऊपर देखो इसका इफेक्ट आ रहा है। अगर मैंने ये किया तो ये एक भी स्पेस नहीं, अगर ऐसे किया तो हेडिंग 1 की तरह आएगा, और ऐसे कर रहा हूँ तो हेडिंग 2। इसमें इतने सारे ऑप्शन है। मुझे अगर ये पैराग्राफ ऐसा चाहिए तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। देखिए सर ये तो स्टाइल है ना, हाँ, अलग अलग कि हमें स्टाइल से किस आप, स्टाइल हाँ, में चाहिए। स्टाइल के लिए है। और ये बेसिकली कैसा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आपका है। अगर आप ये पैराग्राफ फॉर एग्जांपल टाइटल है, तो आपका टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। अगर यही पैराग्राफ या लाइन सब टाइटल है तो सब टाइटल ऐसे दिखना चाहिए। अगर आपको कोई चीज के ऊपर सर बेसिकली ये जो आप बता रहे हो स्टाइल, सर ये हमें स्कूल की जो बुक्स होती है सर उनमें मिलता है पढ़ने हाँ, के लिए और स्कूल की देखने के बुक्स लिए। में मिलता है, फिर आपको रिपोर्ट्स में मिलेगा, टाइटल होगा, रिपोर्ट का सब टाइटल होगा। ठीक है। और अगर आपको रिपोर्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर लाइन या पैराग्राफ है जिसको आपको एम्फेसाइज करना है, मतलब उसको लोगों के सामने तुरंत दिखाई दे वैसे रखना है उसको, तो वो एम्फेसाइज भी आप यहाँ से कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, या सर जैसे हमारा पैराग्राफ है तो मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ टी बड़ा करना है और बाकी नॉर्मल साइज चाहिए, तो सर वो कैसे किया जाएगा इसमें? कोई एक अल्फाबेट। कोई एक, जैसे सर हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट अक्षर या वर्ड है वो बड़ा मिलता है देखने जैसे में। ये वाला माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो हाँ एम हाँ बड़ा वाला चाहिए। हाँ, यस हाँ, सर। तो अगर ये बड़ा वाला चाहिए तो मैं अपने कीबोर्ड से इस तरह से कंट्रोल के साथ है ना, आपके कीबोर्ड में हाँ, स्क्वायर बटन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट सर आपके नहीं की। मिल रहा मुझे। ठीक है, अगर वो वहां से नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, तो आप इसको ऐसे बड़ा कर सकते हो। बाकी हमारा पूरा पैटर्न स्मॉल में ही रहेगा। हाँ, बाकी सारा स्मॉल रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एम को सिलेक्ट किया है, इसलिए सिर्फ एम ही बड़ा होगा। सर मेरा अल्फाबेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो आपने बुलेट्स हमें समझाई है ना हम्म, सर, जैसे अभी हमने नंबरिंग का यूज किया है हम्म, तो हमने बुलेट्स पे जाके हमने उसको ले लिया, हम्म। लेकिन हर बार तो सर हम ऐसे बार बार जाके ऑप्शन पे हम क्लिक नहीं कर पाएंगे ना। तो जैसे मुझे अभी मैंने फर्स्ट लाइन टाइप की तो सेकंड मेरे को ये चाहिए, जैसे मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो नेक्स्ट जो नंबरिंग है वो एंटर करने के बाद जस्ट अपने आप आ जाए, तो हाँ, सर आ वो जाता है। कैसे होगा? तो वो जब हम बुलेटिंग करेंगे ना, नंबरिंग और बुलेटिंग, उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा। यस सर। और इसके लिए अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब आप कोई भी नंबरिंग कर रहे हो, जैसे 1 2 3 4 आपको चाहिए, तो सबसे हाँ पहले जी। क्या करोगे, आपको जहां पे नंबरिंग चाहिए ना, उस जगह पे माउस यस सर। क्लिक करके आप नंबरिंग के ऊपर पहले से ही क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और आपने वहां पे 1 करके लिखना शुरू किया, फिर एंटर करोगे हम्म, तो ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा वहां पे। ठीक है। तो ओके वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस ऑल्सो लेटर ऑन। ओके। अभी यहाँ पर एक और है, होम के अंदर चेंज स्टाइल। इतने सारे यहाँ पे स्टाइल है, आपको जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, मतलब आप कभी भी इतने यूज नहीं करोगे, उतना सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने अलग अलग स्टाइल्स आपको दे दिए। यस सर। देखो अभी थोड़ा आपको शायद नजर आएगा, मैं इसको अनडू करता हूँ अभी जो स्टाइल की, मेरा माउस का कर्सर मैं यहाँ रखता हूँ और स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। स्टाइल सेट है पूरा, ये डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट है, ये डिस्टिंक्ट हुआ, ये एलिगेंट स्टाइल, ये फैंसी स्टाइल हो गई, ये फॉर्मेट, मेन्यूस्क्रिप्ट, मॉडर्न स्टाइल, सिंपल स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल।
सर स्टाइल पे जाके फिर हम किस पे क्लिक किया आपने? मैंने स्टाइल कुछ नहीं, सेट। मैंने सिर्फ माउस ओवर किया। ठीक है। मैंने ये डिस्टिंक्टिव के ऊपर माउस ओवर किया, तो ये जो ये तो जितना भी डॉक्यूमेंट पूरा है ना, ये पूरा डॉक्यूमेंट डिस्टिंक्टिव में चला गया। मिल अगर गया मुझे सर, मिल गया मिल गया। हाँ डिफॉल्ट, अगर मैं डिफॉल्ट रखता हूँ तो ये डिफॉल्ट रहेगा। हम्म। फिर चेंज स्टाइल में कलर्स भी है, आपको कौन सा कलर चाहिए डॉक्यूमेंट का, ओके। तो ये देखिए पूरा चेंज हो रहा है कलर पे इसके। यस सर। ऑल कलर प्रेजेंट हियर। हाँ, अगर आपको अपना खुद का कलर का नया थीम चाहिए तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू थीम कलर्स भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये, क्रिएट न्यू थीम। उसके बाद फाइंड रिप्लेस एंड सिलेक्ट। फाइंड, आपको डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड फाइंड करना है तो फाइंड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फाइंड वर्ड तो लिख दीजिए। अभी मुझे मालूम नहीं कि ये वर्ड होगा कि नहीं, तो मैं लिखता हूँ TEXT टेक्स्ट। अभी ये टेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में है क्या, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फाइंड नेक्स्ट। उसको ये वर्ड मिला कि नहीं, कहाँ पे मिला होगा। अगर उसको कोई वर्ड नहीं मिलेगा ना तो ये क्या करेगा, हाँ देखो ये रहा, आपको शायद स्क्रीन पे अपने दिख रहा होगा, ये हाईलाइट हो गया, TEXT मिला उसको। वापस क्लिक करो, देखो यहाँ पर भी TEXT टेक्स्ट वर्ड। पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं जहां पर भी टेक्स्ट वर्ड होगा वो सब जगह पे टेक्स्ट वर्ड ये क्लिक करेगा। देखो ये हाईलाइट कर रहा है। ओके, मैं इसको वापस ले जा रहा हूँ टॉप पे डॉक्यूमेंट, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये फाइंड हुआ। एक दूसरा है गो टू। अब गो टू के अंदर इतने सारे चीजें, आपको कोई पेज नंबर पे डायरेक्ट जाना है, आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस है और आपको चाहिए कि आपको पेज नंबर 50 पे जाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेज नंबर 50 पे जाने के लिए 50 प्रेस लग के एंटर करोगे तो वो 50 नंबर के पेज पे चला जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा और स्क्रोलिंग थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो आप इस तरह से गो टू करके पेज नंबर पे जाए। फिर सेक्शन, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शन बाय सेक्शन सेव किया है तो आप यहाँ पे सेक्शन नंबर लिख के भी जा सकते हो डायरेक्ट वहां पे। अगर आपको कोई लाइन पे जाना है, यहाँ पे एंटर लाइन नंबर, मुझे ये डॉक्यूमेंट की 50 नंबर की लाइन पे जाना है तो मैंने यहाँ पे 50 एंटर, अभी मैं गो टू कर रहा हूँ तो देखिए इसने ये मार्क किया। टेबल्स कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज एनी टाइप ऑफ कंटेंट वेदर यू आर वर्किंग विद टेक्स्ट ऑन न्यूमेरिकल डेटा। ये 50 नंबर की लाइन है ये डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद बुकमार्क है। अगर हमने डॉक्यूमेंट में कोई बुकमार्क रखा है, जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो बीच में एक बुकमार्क रखते हैं, ठीक उसी तरह से डॉक्यूमेंट में भी हम बुकमार्क कर सकते हैं। आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है पढ़ रहे हो, कोई रिपोर्ट है पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अभी मुझे आगे नहीं पढ़ना है, कल पढ़ना है, तो आपने जहां तक पढ़ा है वहां तक आप बुकमार्क रख सकते हो। ठीक है, ये भी हम लोग आगे जब हम वर्ड में काम करेंगे तब ये बुकमार्क कैसे रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कमेंट सर रखनी है। बुक मार्क कैसे लगेगा? हाँ बुक मार्क जो बता रहे थे सर, वो कैसे लगते हैं? हाँ, वो जब हम एक्चुअली वर्ड में काम करना शुरू करेंगे ना, तब आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आपको मैं क्या पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ओके सर। ठीक है, फिर आप कमेंट चाहे तो कमेंट भी रख सकते हो, कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है और आपको वहां पे अपनी खुद की एक कमेंट डालनी है तो वो भी कर सकते हो। फुटनोट रखनी है, फुटनोट रख सकते हो, एंड नोट रख सकते हो, फील्ड, टेबल, ऐसे सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप गो टू पे यूज कर सकते हो। गो टू नाउ रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये कि आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया TEXT, ओके, और अभी आपको ये टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट की जगह पे नेक्स्ट चाहता हूँ और मैंने किया रिप्लेस, तो देखो ये नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, ये टेक्स्ट की जगह पे नेक्स्ट हो गया। वापस मैं करूंगा, अभी ये डॉक्यूमेंट के अंदर सर्चिंग फिनिश हो गया, मैं वापस टॉप पे जा रहा हूँ और वापस रिप्लेस किया।
लेकिन इसने सर्चिंग कंप्लीट कर दिया है और हाँ, यहाँ पे है टेक्स्ट। ओके, फाइंड में मुझे टेक्स्ट लिखना है और रिप्लेस में नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट। देखो फाइंड में नेक्स्ट है, नहीं ये फाइंड में अभी इसने क्या कर लिया, नहीं इसने फाइंड में नेक्स्ट ले लिया। मैं पहले फाइंड करवा लेता हूँ। अब आप रिप्लेस में सर नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ एक मिनट, हाँ मैं डॉक्यूमेंट के टॉप पे चला जाता हूँ, ये भी बॉटम में गया, ये डॉक्यूमेंट के मैं टॉप पे आ गया और मैंने ये फाइंड किया टेक्स्ट। अभी रिप्लेस में जाके नेक्स्ट करना है और रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है। ये कुछ गलत हो रहा है, ये रिप्लेस नहीं कर रहा है। अच्छा ये अपने आप पता नहीं चेंज कर रहा है, TWXT कर दिया इसलिए उसको नहीं मिल रहा है, TEXT टेक्स्ट। और फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट मैंने किया। अब देखो ये सारे जितने भी टेक्स्ट है ना वो सब सिलेक्ट हो गए। अभी रिप्लेस में जाके NEXT और रिप्लेस ऑल करना है। फाइंड में टेक्स्ट मैंने लिखा है और मेन डॉक्यूमेंट पूरा। अभी रिप्लेस में जाके नेक्स्ट, कर नहीं रहा है, कुछ कुछ एरर मैसेज आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं पूरा डॉक्यूमेंट मैंने सिलेक्ट किया, फाइंड में जाके TEXT किया, फाइंड ये हुआ और इसको NEXT नेक्स्ट पे रिप्लेस कर, रिप्लेस। अंडू में जाके क्या क्या मैंने किया, मुझे ये वाला रिप्लेस अंडू। मैं फाइंड में कोई एक और वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे BEST बेस्ट। तो ये फाइंड में मुझे ये बेस्ट वर्ड मिला। अभी ये जो बेस्ट है उसकी जगह पे मुझे वेस्ट लिखना है, WEST। रिप्लेस में जाके रिप्लेस, तो ये रिप्लेस नहीं कर रहा है। सर ये सर ये रिप्लेस विथ एक भी तो एक ऑप्शन है उसमें।
रिप्लेस विथ। हाँ सर यही वाला। हाँ एक मिनट। जब मैं रिप्लेस में जाता हूँ, ये फाइंड व्हाट है। यस सर, और ये रिप्लेस हाँ विथ। हाँ, यहाँ पे वेस्ट लिखता हूँ और रिप्लेस विथ, नहीं यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट मिला और इसको रिप्लेस किया वेस्ट। फिर ये अभी ये खत्म हुआ, दो जगह पे उसने वेस्ट को वेस्ट कर दिया। यस राइट, थैंक यू। ओके, इसको अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के लिए मैंने ये दो रिप्लेस किए, ठीक है, तो ये दो एक्शन को अंडू करना है, तो ये वापस वेस्ट हो गया। उसके बाद है सिलेक्ट का ऑप्शन। सिलेक्ट बस ऑल, ना बस था तब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बस सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट। हाँ, सिलेक्ट ऑल, तो ये करने से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। और सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, सिमिलर फॉर्मेट है वो सारे टेक्स्ट सिलेक्ट करने तो आप यहाँ से करोगे। सिमिलर फॉर्मेट, अगर ये वाला एक टेक्स्ट आया लेकिन बाद में कोई भी सिमिलर नहीं है, तो ये हो गया होम मेन्यू के अंदर के सारे कमांड। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेनू में आपको कवर पेज इंसर्ट करना है तो आप कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, कौन सा कवर पेज रखना है मुझे। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये कवर पेज आ गया और बाद में ये डॉक्यूमेंट मेरा है रनिंग, ये स्टार्ट हो गया। तो अंडू कर रहा हूँ। अगर मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए तो ये इसके ऊपर ब्लैंक पेज आ जाएगा। इसको भी अंडू कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे पेज ब्रेक चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि एक पेज के बाद जब दूसरा पेज आता है ना, तो वहां पे पेज ब्रेक आप कर सकते हो। पहले सर हमें डॉक्यूमेंट लिखना होता है तो फिर ये ब्रेक कैसे लिया जाता है? हाँ, पेज ब्रेक क्या होता है, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो ना, आपके डॉक्यूमेंट पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरह से अलग अलग पेजेस होंगे, तो आप है ना डॉक्यूमेंट को पेज बाय पेज ब्रेक कर सकते हो जब आप पेज ब्रेक इंसर्ट करते हो। अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट है ना वो ब्रेक नहीं समझता है, वो पूरा कंटिन्यूस में रहता है, इसलिए आपको पेज ब्रेक देना जरूरी है। ओके, बाकी के जो कमांड है ना इंसर्ट मेनू के, वो कल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट और बाकी सारे मेनू, क्योंकि अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आया, कोई और शुरू करने का टाइम हो रहा है, तो हमें यहाँ अभी ये मीटिंग लीव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं और इतना प्रैक्टिस करके आप आइए। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सर